माननीय श्री वीरेंद्र कुमार मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदया जी। आज की चर्चा में दो बिलों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूचियों में वाल्मीकि को, वहां पर पहले वाल्मीकि शब्द प्रयोग किया जाता, तो वाल्मीकि के साथ साथ वाल्मीकि भी उसमें जोड़ा जाए। इस चर्चा में सदन के बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री अमर सिंह जी का, श्री जुगल किशोर शर्मा जी, श्री रवि कुमार जी, श्री मलूक नागर जी, श्रीमती अपूर्वा पोद्दार जी, श्रीमती गोटेटी माधवी जी, अरविंद सामंत जी, दिलेश्वर कामेत जी, रमेश चंद्र माझी जी, सुप्रिया सुले जी, मोहम्मद सादिक जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, हसनान मसूदी जी, DNV सेंथिल कुमार जी, डॉक्टर श्री तिरुमा बुलावन थोल जी, तापिर गांव जी, श्री राम शिरोमणि वर्मा जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, श्री के सुरेश जी और हमारे श्री अधीर रंजन चौधरी जी। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जब माननीय सदस्यों के द्वारा वाल्मीकि समाज को के संदर्भ में जब अपनी बातें कही गई, तो सभी की प्रतिध्वनि जो निकल करके आई, वो प्रतिध्वनि यही निकल कर आई थी कि वाल्मीकि समाज के को यह अधिकार मिलना चाहिए। उनको ये सरकार जो बिल लेकर आई है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार के ध्येय वाक्य को पूरा करने का लक्ष्य लेकर सरकार इस दिशा में जो कदम आगे बढ़ा रही है, उसी दिशा में यह बिल एक महत्वपूर्ण बिंदु आज साबित होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के लिए कल्याण के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, जिससे अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पारिवारिक स्थितियों में व्यापक स्तर पर काफी परिवर्तन आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। उन्नत माता का कश्मीर हमारे देश का, भारत माता का माथा है, और वहां पर समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु, जो पिछले 60 दशकों से, 6 दशक से 60 साल से भी ज्यादा समय से उस न्याय की आशा में लगातार वहां पर अपमान की पीड़ा झेलते हुए उस सफाई के काम में लगे हुए थे, उनको न्याय दिलाने की पहल आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा की गई। हमारे डॉक्टर भोला सिंह जी बोल रहे थे कि इलाहाबाद में जहां करोड़ों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु वहां पर कुंभ में जब वहां पर आए थे, वाल्मीकि समाज के बंधुओं के बैठ करके उनके पैर धोने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब किया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी के हाथों में जल का कलश था, सामने हमारे वाल्मीकि समाज के उस इलाहाबाद कुंभ परिसर को साफ स्वच्छ बनाने में योगदान देने वाले हमारे सफाई कर्मी भाई बहन थे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी उनके पैर धो रहे थे, तो उनके सामने जो हमारे सफाई कर्मी बैठे थे, उनकी आंखों से आने वाले आंसू, उन आंसुओं की भावना को समझने का अगर प्रयास किया होता, तो मैं समझता हूं कि शायद उनकी पीड़ा को, उनको सम्मान देने के बारे में जो कदम आज उठाया जा रहा है, 60 साल पहले इस बारे में सोचा गया होता। भारत मंडपम में जब श्रमवीरों का सम्मान करने की दिशा में देश के पंतप्रधान जी के द्वारा
जब वहां पर पहला उनका जब सम्मान किया गया, उन श्रमवीरों का सम्मान किया गया, उन श्रमवीरों की आंखों में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, तो मैंने देखा उन श्रमवीरों की आंखों में भी आंसू आ रहे थे कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री आज हमको इस तरह से बिठाकर स्वयं खड़े होकर हमारा सम्मान कर रहे हैं। यह दृश्य देखने की कल्पना ही नहीं की थी। भारत के इस विकास की यात्रा में चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उद्योग विश्वविद्यालय, IIM, IIT, देश की गगनचुंबी इमारतों की बात हो, चंद्रयान 3 की सफलता की बात हो, G20 की बैठक के दौरान विश्व पटल के सामने एक सफल आयोजनकर्ता के रूप में भारत की छवि पूरे विश्व में सामने लाने की बात हो, इन सब में अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और आदरणीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर के इन व्यक्तियों को सम्मान देने में कभी कहीं किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। देश में सफाई से लेकर सुरक्षा तक सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने परिश्रम से, विश्वास से और दृढ़ निश्चय शक्ति से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्पों को सिद्धि की ओर ले जाने में अपना योगदान दिया है। अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करने के लिए जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, हमारे अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा, कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही गई, कई माननीय सदस्यों के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात की गई। और इस संबंध में भारत सरकार ने अपनी प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसमें राज्यों के द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा प्रस्ताव आने पर RGI और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से समर्थन होने के उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से संसद के समक्ष विधेयक के रूप में सामने लाया जाता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहां पर आज समानता की बात हो रही है। घाटी में कई ऐसे समुदाय हैं जो धारा 370 समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि करीब 7 दशकों से उन्हें में राज्य में मौजूद अन्य समुदाय की तरह, बाकी लोगों की तरह उनको अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे। इनमें प्रमुख है दलित वर्ग का हमारा वाल्मीकि समुदाय। इस समुदाय को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, इस समुदाय के लोग इनको अपना भगवान मानते हैं। हम सब भी उनको अपना भगवान मानते हैं। और देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब सागर मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी के मंदिर की जब आधारशिला रखी गई, तो संत रविदास जी के अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि देश में किसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की आजादी के बाद पहली बार ये कदम उठाने का साहस किया गया। अधीर रंजन जी, अधीर मत होइए। अगर 70 सालों में अगर सोचा होता तो एक बात और कही गई, कि माननीय राष्ट्रपति जी को जब द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया, ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, यहां नहीं बुलाया गया, वहां नहीं बुलाया गया। अरे मन में अगर इतनी संवेदनशीलता थी तो क्यों नहीं अनपौज उनको विजयी बनाने के लिए क्यों नहीं साहस किया, क्यों नहीं आगे आकर समर्थन दिया? कहां गई थी संवेदनाएं, कहां गई थी भावनाएं? आलोचना प्रत्यालोचना करना, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात करना, ये बात अलग होती है। लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर को न्याय दिलाने की जहां तक बात आती है, तो बात केवल नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अरे गरीबी तो हटाने का काम नहीं किया गया। अनुसूचित जाति समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता रहा। उनकी पीड़ाओं को, उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके आवास के बारे में। आज जब अभी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी बोल रही थी, हमारे मलूक नागर जी बोल रहे थे, अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा जब यहां पर जब बात कही जा रही थी, उनके द्वारा जब जो बात कही जा रही थी,
कि अब उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा, अब उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, अब उनके बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का उनको लाभ मिलेगा, अब उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा, अब उनके बच्चे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, तकनीकी पढ़ाई कर सकेंगे, वो केवल सफाई के काम में आगे नहीं लगे रहेंगे। 60 साल से जम्मू कश्मीर में हमारे 272 परिवार जो पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर से गए थे, उनको वर्षों से उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। सुनिए अधीर जी, क्या कर रही थी कांग्रेस उस वक्त? अधीर, आज जब उनको जब ये बिल लाया जा रहा है, सर्वसम्मति जब इस बिल को पास किया जाएगा, उन्हें समान अधिकार, नए मौके, नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, जब उनके साथ ये सब वो अन्याय के दौर से गुजर रहे थे, स्थायी प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से वाल्मीकि समाज के लोग वहां पर संपत्ति नहीं खरीद पाते थे। उनके बच्चों को राज्य सरकार की शिक्षा भत्ती का लाभ भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता था। वाल्मीकि समुदाय के बच्चों को राज्य की इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल कोर्स के कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलता था। वाल्मीकि समुदाय के लोग लोकसभा चुनाव में तो मताधिकार का उपयोग कर सकते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकते थे। अधीर जी, ये बिल की बातें, और इन बिल की बातों पर हमारे साथी जब माननीय सदस्यगण जब बोल रहे थे, तो ये बिल स्पेसिफिक पूरी तरह से केंद्रित था जम्मू कश्मीर में। वाल्मीकि समाज के हमारे जो बंधु 272 परिवार जिनकी संख्या आज हजारों में पहुंच गई है, इस संशोधन के माध्यम से वाल्मीकि शब्द को भी जब जोड़ा जाएगा, जब शब्द को जोड़ा जाएगा, तो हमारे वाल्मीकि समुदाय को उनको आवास आवंटन में आरक्षण का लाभ मिलेगा, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का लाभ मिलेगा, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा, नगर पालिकाओं में आरक्षण मिलेगा, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ होगा, मैट्रिक का छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की रियायती दरों पर लोन का लाभ भी उनको मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों का भी लाभ मिलेगा, नमस्ते स्कीम का लाभ भी उनको मिलेगा, और वेंचर कैपिटल फंड का उसका भी लाभ उनको मिलेगा। बहुत सारी बातें आपने उठाई, कई प्रश्नों को भी आप लोगों के द्वारा उठाया गया। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपकी इच्छा तो मैं उसको संक्षेप में समाप्त कर देता हूं। कुछ 2-3 चीजें मैं उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे अमर सिंह जी ने कहा था, मैं आपके ही सदस्य की बात कर रहा हूं, अमर सिंह जी ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को कहा था कि बंद किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ना प्री मैट्रिक और न ही पोस्ट मैट्रिक किसी भी छात्रवृत्ति को बंद नहीं किया है, बल्कि इसको डीबीटी के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया है कि अब पैसा सीधा छात्र के खाते में जाएगा। बीच में जो सारी अनियमितता होती है, उन अनियमितताओं को छोड़ करके अब सीधा छात्र के खाते में जाएगा। हमारे श्री डी रवि कुमार जी तमिलनाडु के, उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में, मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ एक जाति नामों को बदलने के प्रस्ताव जरूर प्राप्त हुए हैं, जो आरजीआई के पास हैं। के सूरज जी शायद हैं नहीं, चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाने वाले सदस्यों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की बात उनके द्वारा कही गई थी। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केजी बालकृष्णन आयोग की कमेटी आयोग का गठन किया गया है, जो 2 वर्ष में इस संबंध में अपना कार्य करके रिपोर्ट सौंपेगी। और उन्होंने एक बात और कही गई थी, उनके द्वारा कही गई थी कि समय पर छात्रवृत्ति तो राज्यों के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उनसे हम लोग अकाउंट नंबर मानते हैं छात्र के और नाम मानते हैं, और जैसे ही यहाँ पर आती है हम यहाँ से बटन दबाते हैं,
एक बटन यहां से दबकता और 1 सेकंड में छात्रवृत्ति सीधी छात्र के खाते में चली जाती है। 40% राशि राज्य को देना पड़ती है और 60% राशि केंद्र सरकार देती है और 1 सेकंड में सारे छात्रों के खाते में पहुंच जाती है। और पहले खाली तो 10% अब अपना था। अंतिम बात, कांग्रेस के टाइम पर शिल्प समागम की शुरुआत की गई अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। यह पहली बार जिसमें हमारे सफाई कर्मी भाई बहन, आज मैं देखता हूं कि जब शिल्प समागम के मेले लगते हैं, चाहे वो अहमदाबाद में लगे, जयपुर में लगे, मुंबई में लगे, तो उसमें अनुसूचित जाति समाज की संख्या, बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन आज तरह तरह की चीजों का जो निर्माण कर रहे हैं, उनको विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रदर्शनियों के माध्यम से वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है, जिससे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु अपना काम प्रारंभ कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से और वो IAS IPS सरी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, इसके लिए भी और केंद्र सरकार के द्वारा श्रेष्ठ स्ट्रीम के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से शुरुआत की गई है। मैं हमारे अरविंद सामंत जी और बाकी सारे साथी चले गए हैं, हर एक की बात का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का इशारा है और आप सबने भी सर्वसम्मति से इस समय के लिए अपना सहयोग दिया है। अंत में इसी भावनाओं के साथ में कि हाँ, ये हम सब हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो हमारे बंधु हैं, उन बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए, उनको भी जीवन में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सामूहिक रूप से इस बिल का समर्थन करें, ऐसा मैं सदन से अनुरोध करता हूं। माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी।